राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिन्होंने भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया था या जिनका लास्ट टाइम पे हो नहीं पाया था, तो उनके लिए खुशखबरी है। आप सभी को पता है कि एसएससी की तरफ से नोटिस आया है। उस नोटिस के ज़रिए आप सभी को पता चल गया होगा कि दिल्ली पुलिस की जो फॉर्म की अप्लाई की लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है और अब आप लोग 31 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर पाओगे। तो जिसने भी फॉर्म को फिल नहीं किया है वो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। तो जिनका भी पहले से अगर ओटीआर हो रखा है तो उनको बस यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके, जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डाल के एंटर कर देना है। तो आप अपने फॉर्म वाले ऑप्शन पे आ जाओगे, अप्लाई वाले पे। लेकिन जिन्होंने अभी तक ओटीआर नहीं कर रखा है उनको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है। जिन्होंने ओटीआर नहीं कर रखा है वो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर आएंगे तो वहाँ से ओटीआर की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को सब देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ये इंटरफेस खुलकर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ओटीआर करते समय आप किन किन प्रोसेसों का सामना करोगे, जैसे पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन जो है दे रखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ये आप ओटीआर की प्रोसेस कर रहे हो, जिन्होंने भी ओटीआर नहीं किया है उन्हें यहाँ से स्टार्ट करना है अपना फॉर्म फिल करना, ओके। तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन करते आपके सामने ये डिटेल्स खुल के आएंगी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना है यहाँ पे कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर आप आधार से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा, ठीक है। आपके पास, जब मान के चलिए आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पे आप ये जो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सारी फिल करने के लिए बोलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई ही होगा जिसके पास शायद आधार कार्ड ना हो, तो आप लोग इन झंझट्स में ना पड़ के ना डायरेक्ट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यस वाले पर, ठीक है। जैसे ही आप आधार वाले यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं इनमें से बहुत कम हो जाएंगी। वो देखिए, जैसे यहाँ पे बोला है डू यू हैव आधार कार्ड, आप यस कर दोगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर दोनों जगह डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके सेंड ओटीपी कर देना है। तो जो भी आपका आधार कार्ड में नंबर लगा हुआ होगा ये ओटीपी आपका उसी नंबर पर जाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी नंबर आधार कार्ड में लगा हुआ है उस वाले नंबर पे देखें ओटीपी जो आया होगा वो वाला ओटीपी जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रहे कि नंबर वही डालना है, नंबर उसी पे ओटीपी जाएगा जो आपका आधार कार्ड में लॉगिन है, ठीक है। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे तो ये सक्सेस पे आपको यहाँ पे जो लिखाएगा आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद नीचे यहाँ पे आपसे जो भी डिटेल्स मांग रहा है आपको ये वाली डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पे जैसे कि आपसे बोल रहा है आपको अपना 10th की मार्कशीट में आपका जो भी नेम है आपको वो नेम डालना है। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने अपना कभी नेम चेंज किया है, तो आपको नो डालना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। टाइम, जो भी ईयर है, मंथ है, डेट है, जो भी, वो यहाँ से आप जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे आपसे ये दूसरी बार भी फिल करवाएगा क्योंकि वो वेरीफाई करवाएगा, ठीक है। एक बार आपने ये फिल कर दिया, फिर वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा सेम वही चीज़ फिल करनी है। फिर आपने कौन सी पासिंग ईयर है, आपके फादर्स नेम, आपके मदर्स नेम, यानी ये बेसिक एंट्रीज हैं जो आपको फिल करनी है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपके बोर्ड का नाम, आपने कौन से बोर्ड से अपनी 10th पास की है, ठीक है। फिर उसे वेरीफाई कराएगा, वो आपको दोबारा से फिल करनी है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है कि आपका 10th का रोल नंबर था, कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया है, यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। इस तरीके से, और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि जो आप अब हाईएस्ट जितने आप पढ़ चुके हो, वो जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th हो जाएगी। इस तरीके से ये आपको यहाँ पे फिल करना है क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी अभी अपीयरिंग चल रही है, वो आपकी क्वालिफाइड नहीं है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है जो चालू हो, ठीक है। और उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देना है। कोई भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान रखना अभी जो चालू हो वही डालना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आपको फिल करके और वैलिडेट यहाँ पे लिखाएगा। आप उस ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करोगे अपने आप ये ग्रीन होके वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। आपको ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप दोनों पे 1 बाय 1 करोगे सेंड ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद साइड में रेड कलर से वैलिडेट लिखाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद वो अपने आप ग्रीन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि आपको वैलिडेट ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका ये वाली जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी देर ये लोड हो रहा है अभी, उसके बाद आपके सामने सेकंड वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये आपकी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो फिल हो गई हैं, ठीक है। ये अब सक्सेस के नीचे ओके लिखा है, आप जिस पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको शो हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये है। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब भी एसएससी का कोई फॉर्म फिल करोगे आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल के रखना है, आपको इसका कोई भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है।
और इसी के साथ आपने जो भी ईमेल आईडी लगाई है या फिर जो भी फ़ोन नंबर लगाया है, आपके पास उसका मैसेज पहुंच गया होगा, वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पास एक पासवर्ड पहुंचा होगा। ठीक है, जैसे ही अब यहाँ पे ये सब कुछ आपको प्रोसेस पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें पता है क्या आएगा, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पे मैसेज के थ्रू गया है, और जो पासवर्ड गया है वो डालना है। वो डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ध्यान रखना, पासवर्ड आपके फ़ोन पे मैसेज करके जो गया होगा वही डालना है। जैसे ही आप आगे अब यहाँ पर आओगे, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और ओल्ड पासवर्ड वो है जो आपके फ़ोन पे मैसेज गया है ना, मैसेज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद पासवर्ड का मैसेज गया है, वो पासवर्ड डालना है। और न्यू पासवर्ड में अब आप अपना पासवर्ड खुद से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड जो फ़ोन पे पासवर्ड गया है वो है, और न्यू पासवर्ड आपको अपना खुद से क्रिएट करना है। क्रिएट करते समय ध्यान रखना, आपके पासवर्ड में 8 लेटर मिनिमम होने चाहिए, और 1 लेटर कैपिटल करना, बाकी सारे स्मॉल लेटर कर देना, और कोई भी एक सिंबल यूज़ करना है आपको, @ का, हैशटैग का, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो सिंबल, और आपको नंबर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपका नाम राधा है, तो R कैपिटल RADH स्मॉल लेटर में, उसके बाद @1 2 3 4 या एक्सेट्रा जो भी आपको डालना है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि आप कोई भी सेलेक्ट करोगे, उसका नाम डाल देना। आप जैसे आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो उसके आंसर में आप डाल देना आप जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है। नेक्स्ट कुछ भी डाल देना, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है वो डाल देना है। और इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सक्सेस के बाद फिर आपको दोबारा से ओके कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे अब आपको वो वाला पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। अभी आपने जो पासवर्ड पीछे आप न्यू पासवर्ड में क्रिएट करके आए, वो पासवर्ड यहाँ डालना है। कैप्चा डाल के अब आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी आपसे, जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो आप अगर EWS हो, SC हो, UR हो, जो भी हो, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको वो वेरीफाई कर देना है। और नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है, अगर आप इंडिया से हैं तो। इंडिया से US तो ऑलमोस्ट सब। ठीक है, और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपका जैसे कि मान के चलिए कोई भी आपका ऐसा फेस पे आइडेंटिटी हो, या कोई भी आपकी खास, जैसे कि किसी के अपर लिप पे मोल है, या आई के पास मोल है, कुछ भी आपको अपनी खुद से आइडेंटिटी एक यहाँ पे बतानी है। आइडेंटिटी बताने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप ये डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन में अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो। उसके बाद अगर नो है तो नो के बाद आपको आके डायरेक्ट ये परमानेंट एड्रेस वाला कॉलम भरना है, बाकी से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अपना एड्रेस डाल देना है आपको। एड्रेस डालने के बाद अपना पिन कोड डालना है। अगर आपका वो वाला एड्रेस और अभी जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, यानी आधार कार्ड वाला और परमानेंट सेम है, तो इसको येस कर दो। जैसे येस करोगे दोनों अपने आप फिल हो जाएंगे। एक आप फिल करोगे, येस करोगे, नीचे वाला अपने आप फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको आई एग्री वाली कॉलम पे टिक करना है। टिक करने के बाद अब आपका प्रीव्यू OTR होगा, यानी जो भी आपने OTR में डिटेल्स दी हैं वो प्रीव्यू एक बार यहाँ पे पूरी, अगर आप प्रीव्यू OTR पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी आपको एक बार प्रीव्यू हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज आप डिक्लेयर करके सक्सेस कर देना और ओके कर देना। अब यहाँ पे आपकी OTR की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आप इन फ्यूचर SSC का इसके अलावा भी कोई फॉर्म भरते हो तो आपको OTR करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना पासवर्ड और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है बस। ठीक है, अब यहाँ पे आपका OTR कंप्लीट हो चुका है। अब आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा। अब जो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल कर रहे थे वो वाली प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी आपका केवल OTR कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबकी। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा ये सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारे फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये वाला फिल करना है ना, कांस्टेबल वाले दिल्ली पुलिस वाले, तो आप इस पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको ये दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपके आगे फॉर्म फिल करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी जो डिटेल्स हैं, जो आपने OTR किया है, आपको आधी डिटेल्स तो वहीं से फिल हुई मिलेंगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो डिटेल्स फिल है आपको उसमें अब एडिट नहीं करना है, होगा भी नहीं एडिट अब यहाँ पे। ठीक है, आपको फिल करते जाना है, इसमें आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है, कोई बस आपको सक्सेस करना है और ओके कर देना है, क्योंकि आपने जो OTR में डिटेल्स फिल की हैं वो यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी आपने क्या कर रखा है, जैसे मैंने बताया आपका ग्रेजुएशन अपीयरिंग है तो आप 10+2 पे क्लिक कर सकते हो कि 12th में आप अभी 12th क्वालिफाई कर चुके हो। उसके बाद यहाँ पे आपका एक कोई स्टेटस मांगा जाएगा कि आप पास जो या अपीयरिंग हो, कौन सी ईयर में आपने पास आउट की अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपना बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका। अगर परसेंटेज में आपका रिजल्ट आए तो परसेंटेज, अदरवाइज CGP करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। और एक बार चेक ज़रूर कर लेना है दोबारा कि आपने जो भी डाटा अपना फिल किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
आपको फिल करते समय कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक नहीं फिल करनी है, ठीक है। फिर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट खुल के आ जाएगी कि क्या आपके पास आप कोई भी मतलब कैटेगरीज मतलब आपके मतलब यहाँ पे आपको अगर आपके पास कोई भी ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको नो करना है, ठीक है। आप एक्स सर्विसमैन हो आर्म्ड फोर्स में तो यस, अदरवाइज नो। क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप किसी दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हो या मतलब, तो यहाँ पे भी नो करना है आपको। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, यहाँ पे भी आपको नो करना है। क्या आप किसी डाइवोर्स या अनमैरिड मतलब डाइवोर्स या किसी विडो वुमेन के बच्चे हो तो आपको यस करना है, नो करना है, अगर है तो यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है वेदर सन डॉटर ऑफ वार्मिंग मल्टीटास्किंग दिल्ली, मतलब दिल्ली पुलिस रिलेटेड अगर आपका यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे आपको नो करना है, अगर आपका कोई है तो आपको यस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया रिलेशन आपका आपके फादर मदर का बोला गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे इस वाले में भी कॉलम में नो कर देना है, और आप कोई एज रिलैक्सेशन देख रहे हो तो आपको लास्ट वाले कॉलम में यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है, ठीक है। आपने कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया सेंट्रल या स्टेट लेवल पे तो यस, अदरवाइज नो। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन है तो यस, अदरवाइज नो करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर आप यस करोगे तो आपसे पूछेगा, अगर आप नो करोगे तो आपको आगे बढ़ जाना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपसे आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपका एग्जाम सेंटर आप फर्स्ट नंबर पे कहाँ चाहते हो अपना एग्जाम देना। फिर सेकंड प्रेफरेंस पूछी जाएगी। इस तरीके से आपसे 3 प्रेफरेंस पूछी जाएंगी। आपके पास जो सबसे ज़्यादा हो उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना, फिर सेकंड प्रेफरेंस पे जो भी आपसे थोड़ा दूर हो, थर्ड प्रेफरेंस पे जो ज़्यादा दूर हो उसको रख देना। इस तरीके से आपको अपनी 3 प्रेफरेंस जो है इसमें देनी है। उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है, वैसे लड़कियों का तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वही पड़ जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट में कि क्या आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो। कौन सा वाला ये भी पूछा जा रहा है तो आपको नो कर देना है अगर नहीं है तो। क्या आपने कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है राष्ट्र उसकी तरफ से तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। फिर 7 नेक्स्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। अब लास्ट में देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो यहाँ पे आ जाती है बच्चों को। यहाँ पे इस बार फेस ऑथेंटिकेशन भी मांगा है, ठीक है। यानी कि आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर करने, उसी के साथ साथ आपको ये फेस ऑथेंटिकेशन भी करना है, ठीक है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में देखो माई एसएससी ऐप है एक, वो डाउनलोड करना होगा। आपको माई एसएससी ऐप इंस्टॉल करना होगा और आधार फेस ऑथेंटिकेशन जो है ये भी डाउनलोड करना होगा। आपको ये चीज़ अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि ये इंस्टॉल करोगे अगर आप फ़ोन से फॉर्म भर रहे हो तो। अगर आप साइबर कैफ़े पे भरवा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको माई एसएससी और फेस आरडी ये दोनों अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करने होंगे, तभी आपकी ये वाली प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। तो देखिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाके आपको एक तो माई एसएससी ऐप देखिए जो यहाँ पे इस तरीके का आपको दिखाई देगा, उसका कुछ सिंबल वो आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। माई एसएससी ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपको अपने फ़ोन में फेस आरडी वाला जो है वो भी, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। आप इसको जब ओपन करोगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाई देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे करोगे ये सारे सब कुछ होने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, आपको ओपन कर लेना है। आप इसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हम ऐप के अंदर चलते हैं तो देखिए उसके बाद पहले आपको ये वाला ऑथेंटिकेशन फेस आरडी ये वाला ऐप भी जो है देखिए सेकंड नंबर वाला जो है ना वो करना है आपको। ये भी आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। देख लीजिए आप लोग एक बार आइकन को, एक तो ये वाला करना है और एक माई एसएससी वाला, दोनों को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों जब आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएंगे, पहले से आप इनको इंस्टॉल कर लीजिए जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे, नहीं तो अभी जैसे मैंने किया है यहाँ पर कर लीजिए, ताकि हम प्रोसेस को आगे करेंगे ना तो वो प्रोसेस साथ के साथ होती जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ये वाला भी इंस्टॉल कर लीजिए, दोनों अब आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गए हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखिए अब देखते हैं किस तरीके से आपको अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए हम माई एसएससी वाले ऐप पे जाते हैं, उसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप उसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। आपको क्या करना है, ओके करके देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक, यहाँ पे माई डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ऊपर लिखा होगा माई डैशबोर्ड। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो भी आपने यहाँ पे अपनी देखिए यहाँ पे आ जाएगा कि आप दिल्ली पुलिस वाले फॉर्म पे इस समय चल रहे हो। फिर व्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आप डाटा पहले फिल कर चुके हो इसमें सिर्फ आपको सक्सेस वाला ऑप्शन आएगा और आपको ओके करते जाना है, ठीक है। जितनी भी डिटेल्स आप ऑलरेडी वहाँ पे फिल कर चुके हो ना, वो डिटेल्स आपसे यहाँ पे दोबारा नहीं मांगेगा। आपको केवल सक्सेस वाले ऑप्शन पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, सक्सेस और ओके करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वो आपको ऑलरेडी सब कुछ आपका डाटा उसमें ऑलरेडी है कि आप यहाँ पे इस वाले फॉर्म में चल रहे हो, आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डाटा थोड़ा
इशू हो रहा है डाटा का, लेकिन कोई नहीं। जैसे ही देखिए यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे, आपको कोई भी एंट्री फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितना आपका वहाँ पे फॉर्म पहले से क्लियर हो चुका था वो सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है। देखिए हम यहीं चल रहे थे फॉर्म में, फेस ऑथेंटिकेशन वाले पे आपको यहीं आ जाना है, क्लिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने सर्कल आ जाएगा एक, और उस सर्कल पे आपको जब तक देखिए ये रेड हो रहा है, ग्रीन होने देना है इसको। ये जैसे ही ग्रीन होता है आपको 2 बार अपनी आंखों को झपकाना है, ठीक है, पलक झपकाने हैं आपको अपने 2 बार आपको अपने पलक झपकाने हैं इसके ग्रीन होने तक। जैसे ही ये ग्रीन होगा आपके पलक झपकेंगे, आपका फ़ोटो अपने आप कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रेड हो रहा है, फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रहा है। फ़ोटो कैप्चर जब होगा जब ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए जैसे इस तरीके का ये रेड कलर का हो रहा है, अब थोड़ा सा पीछे देखिए ग्रीन कलर का हो गया, ये अपने आप ये इस तरीके का हो जाएगा, यानी आपका फ़ोटो फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आगे आते जाना है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है, और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे नीचे ऑप्शन आएगा, आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आप चाहो तो अपना लाइव फोटो इसी ऐप से कैप्चर कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने फॉर्म पे वापस जा सकते हो। इस पे आएगा, आपको ओके कर देना है। सक्सेस हो गया है आपका फेस, अब आपको ओके कर देना है। आप ओके करने के बाद अब आपके पास लाइव कैप्चर वाला फोटो आ जाएगा, यानी कि आप अब लाइव कैप्चर यहीं से कर सकते हो, अपने फोटो को लाइव कैप्चर कर सकते हो। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे लाइव कैप्चर वाले फोटो पे, यहाँ से आपके सिग्नेचर भी इसी ऐप से अपलोड हो जाएंगे और आप अपना फोटो भी इसी ऐप से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। लाइव कैप्चर जैसे ही आप फोटो करोगे, आपको इस तरीके से अपने फेस को फोटो के अंदर रखना है। आपको कोई भी चश्मा नहीं पहनना है, मास्क नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। फोटो को इस तरीके से करना है इसके अंदर, और जो आपको सर्कल वाला साइन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अगर फोटो आपका ठीक होगा तो वो सक्सेस हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसके नीचे लिखी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे वेरीफाइंग इमेज आ रहा है, आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है यू आर टू क्लोज टू द कैमरा, यानी आप कैमरा के बहुत ज़्यादा पास हो। जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी आपके फ़ोन में, तो आपको ट्राई करते रहना है। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका फ़ोटो, आप जैसे ही आप सब चीज़ ठीक करोगे आपका फ़ोटो अपने आप अपलोड होकर सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर पे आ जाना है और आपको अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, ठीक है। और आपको साइज़ याद रखना है, जो साइज़ आपको दे रखा है आपको उस साइज़ से कम या ज़्यादा नहीं करना है, उसके बीच में ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं। अब आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब उसके बाद की जो भी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो यहाँ से नहीं होगी, उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। ये कैप्चा फिल करके आप लोग, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गो टू द होम पेज। आपका फॉर्म रिसीव्ड हो गया, कंटेंट वेरीफाई पेंडिंग है, अब आपको अपने होम पेज पे आ जाना है।